हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि सब लोग खुश होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं जो आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा बताऊंगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम से लेकर के जहां वो गिरती है वहां पर वह किन किन नामों से जानी जाती है और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, दाई तट की कौन सी है और बाई तट की कौन सी है, और इसके बीच में कौन कौन से द्वीप हैं, इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। ये आपका भाई आपके इसके लिए गुजारिश करता है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मित्र देखिए, मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताता हूं। आओ चलो हम इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन इससे पहले आप कॉपी और कॉपी लेकर के बैठे, ताकि आप मेरे साथ मैं जो बताऊं उसको नोट करते जाएं, इससे आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो सके। तो आइए देखिए। मित्र, सिंधु नदी की तरह से ब्रह्मपुत्र नदी भी आपकी पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती उस नदी को कहा जाता है कि जिस समय हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था उससे पहले यह नदी अपने इस तरह मार्ग से बहती थी, इसलिए इस नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जिस तरीके से सिंधु नदी आपकी पूर्ववर्ती नदी है, उसी तरीके से यह ब्रह्मपुत्र नदी भी आपकी पूर्ववर्ती नदी है। तो देखिए, आप मेरे साथ मैप बनाएंगे, भारत का मैप। आप मेरे साथ भारत का मैप बनाएंगे। इस तरीके से देखिए, जब तक मित्र आप मैप बनाने से नहीं सीखेंगे तब तक आप भारतीय भूगोल को अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन बाहर जाना है तो जाना है, इसलिए भारत का मैप आप बनाना सीख लें। तो देखिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। तो ये देखेंगे, यहां पर आपको काराकोरम पर्वत श्रृंखला बताई थी, लद्दाख बताई थी मैंने, और जास्कर बताई थी। इसके बाद ये मैंने आपको हिमालय बताया था, इस तरीके से ग्रेटर हिमालय बताया था, मध्य हिमालय बताया था, उस तरह से शिवालिक की पर्वत श्रेणियां बताई थी। और आगे जाकर के मैंने यही बताया था आपको कि यह हिमालय इस तरीके से टर्न ले जाता है। क्या कर जाता है? मुड़ जाता है, इस तरीके से अच्छी ही मोड़ ले लेता है, इस तरीके से, इस तरीके से। जो तिब्बत नदी है, सॉरी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वह आपके तिब्बत के पठार, जो तिब्बत है, वर्तमान में तिब्बत जो क्षेत्र है वह चीन के अधीन है। किसके अधीन है? चीन के अधीन है। यहां पर मैंने आपको बताया था, एक कैलाश पर्वत श्रेणी बताई थी, इस तरीके से। ये आपको कैलाश पर्वत श्रेणी बताई थी, श्रेणी बताई थी मैंने आपको। कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में ही यहां पर एक झील भी है और ग्लेशियर भी है, जिसे मानसरोवर झील कहते हैं। ग्लेशियर भी है, जिस यह ग्लेशियर काफी बड़ा ग्लेशियर है। यहां से आपकी सिंध नदी निकली थी। कौन सी नदी निकली थी? सिंध नदी निकली थी। इसका नाम मैंने आपको बताया था, इसका जो नाम जो मैंने आपको बताया था, यह आंगसू ग्लेशियर है। कौन सा है? आंगसू ग्लेशियर, आंगसू हिमनद है। कौन सा हिमनद है? आंगसू हिमनद है। आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, वो यहीं से प्रभावित होती है, इस तरीके से। आपकी ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से प्रभावित होती है, लेकिन जिस स्थान से यह निकलती है उस स्थान पर इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते। क्या नहीं कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नहीं कहते। इस तरीके से ये प्रभावित होती है चीन तिब्बत में होकर के। और यहां पर एक पर्वत है मित्र, एक पर्वत है ये, और ये बेकार हो गया, अब दो ही से काम कराना पड़ेगा। ये पर्वत है मित्र, ये नंगा पर्वत है। कौन सा है? नंगा पर्वत। सॉरी, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है।
यहां पर एक पर्वत है, इसके यहां से ये टर्न लेती है इस तरीके से, इस तरह टर्न लेते हुए ये बांग्लादेश में इस तरीके से आ जाती है, इस तरीके से, और यहां पर आकर के सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। और ये जो पर्वत है नामचा वर्मा है, क्या है? नामचा वर्मा। कौन सा पर्वत है? नामचा वर्मा है। अर्थात आप देखेंगे कि यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नामचा वर्मा से इस तरीके से टर्न लेते हुए इस तरीके से आपके अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ही असम में आती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नाम देते हैं, और बांग्लादेश में जाती है तब इसे कुछ अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, इस जो नदी है इसकी जो टोटल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर की समथिंग है। यहां से निकली है, वहां से लेकर के यहां तक बंगाल की खाड़ी तक इसकी जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर के समथिंग है। मित्र, इसमें जिस तरह से इस तरह बहती है ये, इसकी दाएं तरफ से कुछ नदियां आकर के बहती है, मिलती हैं। तिब्बत के पठार से भी आती है, सिक्किम से भी आती है, भूटान से भी आती है। और इसी तरीके से आपकी जो नागालैंड है, मणिपुर है, वो भी नदियां इसमें आकर के मिल जाती हैं। इसका कारण यह है कि जो असम की घाटी है, क्या असम की घाटी है वह बहुत नीची है। जिस तरीके से आपने देखा होगा जो 7 स्टेट है, 7 स्टेट में सबसे जो नीची घाटी बना वो है, वह आपकी असम की घाटी है। किसकी घाटी है? असम की घाटी है। इसी कारण जहां से जो जो नदियां आती हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह नदी काफी ऊंचाई से निकली हुई है। ऊंचाई से निकलने के कारण यहां पर यू टर्न लेते हुए यह बहुत तेजी के साथ नीचे प्रवाहित होती है, और यहां से काफी कुछ अपने साथ जो नदी का मलबा होता है उसे काट करके इस यहां से असम में बिछा देती है। इसलिए यहां से यहां तक ये कोई मैदान नहीं बनाती। जैसे ही असम में प्रवेश करती है वहां से मैदान बनाना शुरू कर देती है, और बांग्लादेश से मैदान बनाती है। अर्थात सिक्किम राज्य से लेकर के बांग्लादेश तक यह मैदान बहती है। कैसे बहती है? मैदान बहती है। तो इसको आप समझ गए होंगे। विश्व प्रसिद्ध माजुली द्वीप इसी पर ही है। विश्व प्रसिद्ध जो माजुली द्वीप है वो इसी पर है। विश्व प्रसिद्ध माजुली द्वीप है वो इसी पर है। इसके साथ साथ मित्र आप देखिएगा, यह 3 देशों में होकर के अपना बहती है। सबसे पहले चीन, नंबर 2 भारत, और नंबर 3 बांग्लादेश। यह 3 क्षेत्रों में अब होकर के बहती है, और 4 देशों से होकर के यह अपना अफवाह तंत्र फैलाती है। अर्थात 4 देशों से यह पानी ग्रहण करती है, जल ग्रहण करती है। जैसे ये चीन से, भारत से, बांग्लादेश से, और यहां पर भूटान है। भूटान से कुछ नदियां आकर के इसमें इस तरह से मिल जाती हैं। मैं बताऊंगा, आप चिंता न करें। केवल अब इस समय में एक छोटा सा आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, उसको आप अध्ययन कर लें। अर्थात इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह 4 देश में है। कौन सा है? 4 देश में है, जिसमें चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान। अर्थात इसका अपवाह तंत्र है वो 4 देशों में फैला हुआ है, और 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है। तो आप देखिएगा, इसके बाद इसके नाम पे चर्चा करें तो इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप इसको थोड़ा मैप बना लीजिए इस तरीके का, और इसको लिख लीजिए। देखिएगा, आप मेरे साथ इस तरीके से मैप बनाएंगे, नदी तंत्र बनाएंगे। देखिएगा, ये आपका एक ग्लेशियर है, काराकोरम पर्वत, सॉरी कैलाश पर्वत श्रेणी है यहां पर। अच्छा मित्र, ये बताइए, कैलाश जो पर्वत श्रेणी है वहां पर उत्तराखंड से जाने के लिए 4 से 5 दर्रे हैं। आप उनका पूर्व से पश्चिम क्रम बताएंगे। पूर्व से पश्चिम क्रम बताएंगे।
कि हम कैलाश पर्वत श्रेणी पर किन किन दर्रों से होकर के जा सकते हैं। तो कैलाश पर्वत श्रेणी है तो तिब्बत में है, वहां पर किन किन दर्रों से होकर के जा सकते हैं। आप इसके पूर्व से पश्चिम क्रम बताएंगे। कैसे बताएंगे? पूर्व से पश्चिम क्रम बताएंगे। यहां से निकली है, इसका नाम आंगसू हिमनद है। क्या है? आंगसू हिमनद। आंगसू हिमनद। और ये उत्तर कहां पड़ता है? ये आपका तिब्बत में। कहां पर? तिब्बत मतलब चीन में। कहां पर? चीन में। कहां पड़ता है? आंगसू हिमनद कहां पड़ता है? तिब्बत या चीन में। मित्र, आपसे आंगसू हिमनद बोला जाए या कैलाश पर्वत श्रेणी बोला जाए या मानसरोवर झील बोला जाए, ये लगभग सब पास में ही है। इसके सब पास में ही। इसका ऑप्शन मतलब जो आपको मिल जाए उसमें दिया हो क्वेश्चन के अनुसार वो सही होगा। या तो आपको कैलाश पर्वत श्रेणी दिया होगा, या आंगसू हिमनद दिया होगा, या मानसरोवर झील दिया होगा। ये तीनों इसके सही आंसर हैं। तो आप देखिएगा, जहां से ये निकली है, उसके बाद यह नदी इस तरीके चलती है। यह नदी इस तरीके से आगे बढ़ी है, चीन में ही, तिब्बत में ही, इस तरीके से। और यहां यू टर्न लेते हुए, नमचा बर्मा से यू टर्न लेते हुए इस तरीके से आई है। और अरुणाचल प्रदेश के साथ 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 ये असम में प्रवेश कर जाती है इस तरीके से। असम में प्रवेश करने के बाद ये इस तरीके से टर्न लेते हुए बांग्लादेश में यहां एंट्री कर जाती है। और यहां पर ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? यहां पर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा और नीचा कर देता हूं। यहां पर ये सुंदरवन का डेल्टा बना देती है। सुंदरवन का डेल्टा बना देती है। यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस नदी की काफी कई खूबियां हैं। तो देखिएगा, यहां से जो निकली है तिब्बत से लेकर के यहां तक, इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई है मित्र, लगभग 2900 किलोमीटर है। कितनी? 2900 किलोमीटर है। आप मेरे जिस तरीके से मैं लिखता हूं उसी तरीके से आप भी लिख के चलें। और ये जहां जहां से भारत में एंट्री करती है, जिस जगह से अरुणाचल में भारत में एंट्री करती है, और यहां तक बांग्लादेश तक, यहां से लेकर के यहां तक, इसकी जो लंबाई है भारत में वह लगभग 900 किलोमीटर है। तो आप बता सकते हैं भारत में कुल लंबाई लगभग 916 किलोमीटर। कितनी मित्र? 916 किलोमीटर के समथिंग है। अब देखिए इसके नाम पर आ जाइए आप। अब इसके नाम पर आ जाइए। जहां से निकली है यहां तक, भारत में प्रवेश करते समय तक, इसको सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। तो इसके नाम पर हम बात करें, चीन में से क्या कहा जाता है मित्र? चीन या तिब्बत में से क्या कहा जाता है? सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो। उसके बाद जैसे ही भारत में प्रवेश करती है यहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक, ये क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देहांग। हालांकि दिबांग इसकी सहायक नदी है। तो अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहते हैं? देहांग कहते हैं। आप लिखते जाइए, इस तरह मैं लिख रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश में इसे मित्र क्या कहते हैं? देहांग। और इसका जो रियल नाम ब्रह्मपुत्र असम में बोला जाता है। किसमें बोला जाता है? असम में। असम में से क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं।
क्या कहा जाता है मित्र, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जैसे ही यह नदी आपकी बांग्लादेश में आती है, यहां से बांग्लादेश बन जाता है, बांग्लादेश में आती है तो उसे जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। अच्छा मित्र, जमुना इसको यहां से यहां तक कहा जाता है। इसके बाद जहां पर यह गिरती है, जिस स्थान पर यह नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वहां पर इसे मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना भी कहते हैं। बंगाली खाड़ी में से क्या कहते हैं, मेघना। मेघना कहते हैं। तो ये 4 से 5 नामों से जानी जाती है। अलग अलग स्थान पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ये सांको हो गई, ध्यान हो गई, यहां ब्रह्मपुत्र लिख देते हैं। उसके बाद यहां पर जमुना, और जहां गिरती है वहां मेघना। इस तरीके से इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है मित्र। इसके बाद यहां पर असम है। असम में एक स्थान है यहां पर, और एक स्थान यहां पर है। ये स्थान यहां से जो एंट्री करती है यह नदी, यहां से नदी जब एंट्री असम में करती है तो ये मैदान बनाती है। क्या बनाती है, मैदान बनाती है। जिस जगह से मैदान बनाती है वहां से इसे सदिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदिया। और यहां तक ये बंगाल में प्रवेश करती है तो ये असम राज्य है, यहां पर इसे धुबरी कहा जाता है। धुबरी स्थान है। कौन सा स्थान है, धुबरी। अर्थात असम में प्रवेश करती है उस स्थान को सदिया कहा जाता है। सदिया से लेकर के धुबरी तक ये असम में बहती है। क्या बहती है, असम में बहती है, सदिया से लेकर के धुबरी तक। इसके बाद मित्र मैं आपको बताऊंगा, यहां से ये नदी जो मोड़ लेती है, यहां से यह नदी जो मोड़ लेती है, इस तरीके यू टर्न लेती है, इसे अक्ष संगी मोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्ष संगी मोड़। अक्ष संघीय मोड़, अक्ष संघीय मोड़ कहा जाता है। और ये जो पर्वत है, जहां से ये पर्वत श्रेणी है, इसे नमचा वर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये नमचा वर्मा के इस तरीके से मोड़ लेती है। ये नामचा वर्मा है, चाल वर्मा। क्या मित्र, नामचा वर्मा है। यहां से एंट्री करती है अच्छी संगी मोड़ लेते हुए। अरुणाचल प्रदेश में से ध्यान कहते हैं, असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना और मेघना के नाम से जाना जाता है। ये मित्र आपने नोट कर लिया होगा। इसके साथ यह नदी 3 देशों प्रभावित होती है। कितने में, 3 देशों प्रभावित होती है, और 4 देशों में इसका अपवाह तंत्र है। तो आप लिख सकते हैं, यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश, कौन कौन से मित्र, में प्रभावित होती है, में बहती है। जिसमें चीन, तिब्बत भी ले सकता है वो, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों में बहती है, और 4 देशों में इसका अपवाह तंत्र है। 4 देशों में अपवाह है। तो इसमें एक और जोड़ दीजिए, भूटान। कौन सा, भूटान देश। अर्थात 4 देशों में इसका अपवाह तंत्र है। 3 आपके ये हैं और चौथा आपका भूटान है। तो आप इसका इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले लीजिए। इस नदी की एक विशेषता मित्र और बताऊंगा, जिसमें बताया था मैंने आपको, यह नदी काफी ऊंचाई से आती है और यहां पर आकर के बहुत तेजी के साथ बहती है। सदिया के पास में असम में यह कई शाखाओं में बढ़ जाती है। क्या होता है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है।
इसे गुम्फित अफवाह कहते हैं। जैसे इसे क्या कहते हैं? गुम्फित अफवाह। अफवाह, गुम्फित अफवाह मित्र किसे कहा जाता है? जैसे ये नदी है, ये नदी है, ये आपकी नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, इसका जल इस तरीके से बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ गया, इस तरीके से कई शाखाओं में आकर के बढ़ जाती है। तो इसके बीच में द्वीपों का निर्माण हो जाता है। किसका मित्र? द्वीपों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो इसी नदी में ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप, नदी द्वीप है, वो माजुली द्वीप इसी नदी पर है। किस पर है? इसी नदी पर है। वो बताऊंगा जस्ट मैं आपको। एक गुम्फित अफवाह बनाती है, आगे बताऊंगा इसी में। उसके बाद आप देखिएगा, यहां पर है एक स्थान है पाली घाट। यहां पर सदिया के पास में एक स्थान है पाली घाट। पाली घाट, पाली घाट पर इसकी जो बाईं तरफ की नदियां हैं, इसका जल मित्र इधर साइड जा रहा है, ये इसका दाएं साइड हुआ और ये बाएं साइड हुआ। अर्थात पाली घाट पर इसका बाएं तरफ से आकर के दो नदियां मिल जाती हैं। इस पर बाएं तरफ से आकर के दो नदियां मिल जाती हैं, और ये दोनों नदियां तिब्बत से निकली है। कहां से निकली है? तिब्बत से निकली है। इस तरीके से इसे दिबांग नदी कहते हैं। कौन सी नदी है? दिबांग नदी। ध्यान नहीं, इसको कहा था, इसे दिबांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिबांग नदी। दिबांग नदी। और ये कहां से निकली है? चीन, सॉरी तिब्बत से निकली। कहां से निकली है? तिब्बत से या चीन से। इसी तरीके से ये पाली घाट में आकर के मिल जाती है। कहां मिल जाती है? पाली घाट में आकर मिल जाती है। इसकी बाईं तरफ से मिलने वाली ये नदी है। इससे बाईं तरफ से मिलने वाली ये दिबांग नदी है। कौन सी नदी है? दिबांग नदी है मित्र। आप याद रखिए कौन सी नदी है? दिबांग नदी है। और ये असम में मिलती है मित्र। कहां मिलती है? असम में एक पाली घाट एक स्थान है, उस जगह मिलती है। इसी तरीके से यहां पर फिर तिब्बत से दूसरी नदी निकली है। तिब्बत से दूसरी नदी निकली है यहां से, और वह भी इस तरीके से आपकी पाली घाट में आकर के मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? पाली घाट में आकर के आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसे लोहित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? लोहित नदी। यह आपकी नदी कौन सी है? लोहित नदी। यह मित्र आपकी लोहित नदी है। और दिबांग नदी और लोहित नदी, यह दोनों नदियां आपकी तिब्बत से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है? तिब्बत से। तिब्बत, लोहित नदी और दिबांग नदी। पहले तो आप यही याद रखिए कि दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और यह नदियां दोनों तिब्बत से निकली हुई हैं। इसकी लोहित नदी की विशेषता मित्र यह है, इस पर एक ब्रिज है। इस तरीके से एक ब्रिज बनाया गया है। इसे सदिया या भूपेंद्र हजारिया हजारिया ब्रिज कहते हैं। काफी बड़ा पुल है ये, काफी बड़ा ब्रिज है ये, काफी बड़ा ब्रिज है ये। लोहित नदी पर भूपेंद्र हजारिया या ढोला सदिया, क्या बोलते हैं? ढोला सदिया, ढोला सदिया ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? ढोला सदिया ब्रिज कहते हैं। इसका दूसरा नाम भूपेंद्र हजारिया ब्रिज है। भूपेंद्र हजारिया को कुछ समय पहले ही भारत रत्न दिया गया है। तो आप ये बताइए कि भूपेंद्र हजारिया को किस क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया था? इन्हीं के नाम पर लोहित नदी पर, किस पर मित्र? लोहित नदी पर
एक ब्रिज का नाम रखा गया है भूपेंद्र हजारिया ब्रिज। यह काफी बड़ा ब्रिज है। इस तरीके से देखा आपने दिबांग और लोहित, इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां आपको मैंने बताई। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखिएगा, ये तिब्बत है, ये तिब्बत है, ये तिब्बत है मित्र। तिब्बत से एक नदी निकली हुई है, तिब्बत से एक नदी निकली हुई है, इस तरीके से तिब्बत से यह एक नदी निकली हुई है इस तरीके से। इस नदी का नाम सुबनश्री है। क्या है? सुबनश्री, सुबनश्री। आप मेरे साथ लिखते चलेंगे, तिब्बत से एक नदी इस तरीके से निकली हुई है और यहां पर आकर के आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में लखीमपुर, ये कौन सा स्थान है? लखीमपुर, उत्तर प्रदेश वाला लखीमपुर जिला में। लखीमपुर एक स्थान का नाम है इसमें, लखीमपुर। असम में लखीमपुर स्थान पर यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम सुबनश्री है। क्या है? सुबनश्री। इसकी मित्र एक विशेषता यह है कि यह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनश्री ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आप लिख सकते हैं इसके साथ साथ सुबनश्री नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह आपका क्लियर हो गया। तिब्बत से निकली हुई है सुबनश्री नदी, असम में आकर मिलती है लखीमपुर नामक स्थान पर, और यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जिस तरीके से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, सिंध की सबसे बड़ी नदी चिनाब है, इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी जो नदी है वह सुबनश्री है। कौन सी है? सुबनश्री। आप इसे नोट कर लीजिए। इस बार देखिए मित्र, यहां से थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र आप समझ गए होंगे। तिब्बत से एक नदी निकली हुई है, ये तिब्बती है। अभी तिब्बत से एक दूसरी नदी इस तरह से निकली हुई है, इस तरीके से। इस नदी का नाम कामेत है। क्या नाम है इसका? कामेत, कामेथ नदी। इसका नाम क्या है? कामेत नदी है। आप इसे नोट कर लें। और ये तवांग नामक स्थान से निकली है। कहां से निकली है? तवांग। तवांग नाम, तो तिब्बत में तवांग नामक स्थान है। एक्चुअली क्या है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का जो बॉर्डर है वहां पर एक तवांग नामक स्थान है। तवांग नामक स्थान से निकली हुई है कामेत नदी, और ब्रह्मपुत्र में तेजपुर में, कहां पर? तेजपुर, बिहार वाला नहीं। तो बिहार में तेजपुर है वो वाला नहीं, असम में भी तेजपुर है। तेजपुर में आकर के यह ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। तो इसकी ये दूसरी सहायक नदी कौन सी हो गई? कामेत हो गई। इसके बाद देखिएगा मित्र, यहां से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। यहां से थोड़ा मिटाना पड़ेगा। उस पर मित्र देखिएगा आप, इसी नदी पर एक पार्क है, नेशनल पार्क है,
आप जरा कमेंट करके बताएं इस नदी पर कौन सा नेशनल पार्क है। कामेत इंपोर्टेंट है मित्र, इसलिए आपसे बता रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट है। एक नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है मित्र? नेशनल पार्क है। इसका नाम काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क है। अच्छा मित्र, ये बताएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क किस के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है आप बताएंगे? ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा मित्र? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। आप लिख लीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। इस तरीके से काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये, जो कामेत नदी पर है। किस पर मित्र? कामेत नदी पर है। आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, असम का, प्रसिद्ध भी काफी है ये किस नदी पर है? तो आप बता सकते हैं ये कामेत नदी पर है। किस पर है? कामेत नदी पर है। तो देखिएगा, इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपका भूटान देश है, ये तो आप नोट कर लिया होगा, सांगपो। यहां पर आपका भूटान देश है, अपना पड़ोसी भूटान है। भूटान से एक नदी निकली हुई है इस तरीके से, इस तरीके से भूटान से एक नदी निकली हुई है जिसे मानस नदी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? मानस नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? मानस नदी कहते हैं। मानस नदी। मानस नदी पर ही आपका मानस राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? मानस राष्ट्रीय पार्क है, और ये सब असम में है। कहां पर है? असम में। मानस राष्ट्रीय पार्क। आप पूरा लिख सकते हैं, मैंने मित्र थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा ऐसा लिखा है। मानस राष्ट्रीय पार्क है और मानस नदी पर है। किस पर? ये मानस नदी पर है, और ये असम में है। मानस नदी कहां से निकली हुई है? तो मानस नदी आपकी भूटान से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है? भूटान से निकली हुई है। इसके साथ भूटान से एक नदी और निकली हुई है इस तरीके से, जो भूटान की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी भूटान की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह बिल्कुल आपके असम और बांग्लादेश के आकर बॉर्डर पे आकर के मिल जाती है। असम और बांग्लादेश, ये असम हुआ और ये बांग्लादेश हुआ, सॉरी पश्चिम बंगाल हुआ। पश्चिम बंगाल और असम के बॉर्डर पे आकर के मिल जाती है ये नदी। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो नदी है, जो भूटान की सबसे बड़ी नदी है, यह नदी आपकी असम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को बनाती है। तो देखिए, भूटान की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ इसका नाम संकोश नदी है। क्या नाम है? संकोश नदी। संकोश नदी। संकोश नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी है, और धुबरी के पास आकर के यह आपकी असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। तो आप लिख सकते हैं यह भूटान की सबसे बड़ी नदी है। इसकी भूटान की अपने उसमें नोट में लिख सकते हैं। इसके बाद मित्र देखेंगे, ये आपका सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य से एक नदी निकली हुई है इस तरीके से, और ये बांग्लादेश में, कहां पर? बांग्लादेश में मिलती है। कहां मिलती है मित्र? बांग्लादेश में।
ये सिक्किम से निकली हुई है और ये बांग्लादेश में आकर के यहां पर मिलती है। इस नदी का नाम तिस्ता नदी है। क्या है ये? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी कहां से निकली हुई है? सिक्किम से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है? सिक्किम से। ये बताया जाता है कि तिस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आप याद रखेंगे, जो तिस्ता नदी है यह पहले गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती, पद्मा की सहायक नदी हुआ करती थी। वर्तमान समय में यह ब्रह्मपुत्र अथवा जमुना की सहायक नदी है। तो देखिएगा इसकी विशेषता क्या है। यहां पर आपका दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी है। दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी को दो भागों में बांटती है। इसमें दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी को यह दो भागों में बांटती है। एक को टाइगर हिल्स कहा जाता है, इधर साइड है, उसे क्या कहते हैं? टाइगर हिल्स। जो पश्चिमी दिशा की तरफ है उसे टाइगर हिल्स कहा जाता है, और जो पूर्व दिशा की ओर है उसे कलिंसो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलिंसो। कलिंसो क्या कहते हैं मित्र? कलिंसो कहते हैं। और जो पश्चिम दिशा की तरफ की जो हिल्स है उसे टाइगर हिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर हिल्स कहा जाता है। और जो पूर्व दिशा की ओर है वो कलिंसो कहा जाता है उसे। अर्थात तिस्ता नदी जो आपकी दार्जिलिंग हिल्स है, कौन सी है? दार्जिलिंग श्रेणी। तिस्ता नदी आपकी दार्जिलिंग हिल्स को दो भागों में बांटती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका जो पश्चिमी दार्जिलिंग हिल का जो पश्चिमी भाग है उसे टाइगर हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर हिल्स कहते हैं। और जो पूर्वी भाग है उसे कलिंसो के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी तिस्ता नदी सिक्किम राज्य के, भारत के सिक्किम राज्य से निकली हुई है। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए तिस्ता की रंगीत और रेंगपो, रंगीत और रेंगपो, रंगीत और रेंगपो तिस्ता की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आप लिख सकते हैं तिस्ता की रंगीत और रेंगपो दो सहायक नदियां हैं। क्या है मित्र? दो सहायक नदियां हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगीत या रेंगपो किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप बता सकते हैं ये तिस्ता नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी है? तिस्ता नदी की। और तिस्ता नदी दार्जिलिंग हिल्स को दो भागों में बांटती है। बहुत पूछा जाता है मित्र। इसका पश्चिमी भाग टाइगर हिल्स और पूर्वी भाग कलिंसो के नाम से जाना जाता है। और यह नदी भारत में नहीं मिलती है, यह बांग्लादेश में आकर के मिलती है। स्टेटमेंट दे सकता है, अगर पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम दे तो उस समय स्टूडेंट पूछे जाते हैं कि तिस्ता नदी भारत में मिलती है, भारत में नहीं मिलती है, ये बांग्लादेश में मिलती है, तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आप बारीकी से हर पॉइंट का आप याद रखिएगा। आगे देखिए, ये मैंने आपको इसके दाएं तरफ की नदियां बताई। सबसे पहले सुबनसिरी बताया, फिर कामेत बताया, मानस बताया, संकोच नदी बताया, फिर तिस्ता नदी बताया। ये इसकी मतलब बाएं तरफ की नदियां हैं। इसके बाद अब मैं आपको दाएं तरफ की मैंने आपको नदियां बताई थी, एक दिबांग नदी बताई थी, एक लोहित नदी बताई थी। और इसकी जो सहायक नदियां हैं बाएं तरफ की वो और बताता हूं मित्र। यहां पर एक बात आपको बताना भूल गया था कि जो सदिया से लेकर के जो लखीमपुर है, सदिया से लेकर के लखीमपुर है, यहीं पर माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है मित्र? माजुली द्वीप है। यहां पर ये नदियां कई भागों में बट जाती है।
और यहां पर एक द्वीप का निर्माण करती है इस तरीके से। इसकी एक शाखा ब्रह्मपुत्र कहते हैं, दूसरी शाखा आप बताइए, दूसरी शाखा उसकी साइड में होकर निकलती है उसको क्या कहा जाता है। और यहां पर ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, इसका नाम माजुली द्वीप है। द्वीप विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम राज्य में। ये तो आप मित्र जानती हैं कहां पर है, असम राज्य में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती कहां पर है, सदिया से लेकर के लखीमपुर के बीच में। ये सदिया से लेकर के लखीमपुर के बीच में ये माजुली द्वीप बनाती है। क्या बनाती है, माजुली द्वीप, मतलब कई शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी ब्रह्मपुत्र कहलाती है, दूसरी शाखा है उसको आपको बताना है, दूसरी शाखा मतलब क्या कहा जाता है। इसके बीच में जो बनाती है वो द्वीप माजुली द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम राज्य में है। इसमें है, असम राज्य में है। भारत सरकार ने द्वारा, मतलब भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा इसे माजुली द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है, जिला घोषित कर दिया गया है। आप इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, ये आपका नागालैंड है मित्र, ये नागालैंड है। नागालैंड से एक नदी निकलती है। क्या होता है, नागालैंड से एक नदी निकलती है। इस तरीके से नागालैंड से एक नदी निकली है। इसका नाम धनश्री है। क्या है, धनश्री, धनश्री। धनश्री नागालैंड से निकल करके आपकी ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है। अर्थात यह बाई तरफ से मिलने वाली तीसरी सहायक नदी है। कौन सी, तीसरी। याद रखिए, पहली कौन सी है, दिबांग नदी है, दूसरी लोहित नदी है। लोहित नदी पर ही भूपेंद्र हजारिया या ढोला सदिया ब्रिज है। उसके बाद नागालैंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम धनश्री नदी है। कौन सा, धनश्री नदी है। यह नागालैंड से निकल करके ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के असम राज्य में विलीन हो जाती है। इसके बाद दूसरी नदी भी नागालैंड से इस तरीके से निकली हुई है। दूसरी नदी भी इस तरीके से निकली हुई है। इस नदी का नाम मिलेक नदी है। कौन सा है, मिलेक नदी है। कौन सी नदी है, मिलेक नदी है। यह भी इस तरीके से निकली हुई है। इसको मित्र देखेंगे, ये मणिपुर राज्य है, मणिपुर। यहां से एक नदी इस तरह निकली हुई है और कैंची के आकार का इस तरीके से बनाते हुए भारत के साथ साथ यह बांग्लादेश में, कहां पर, बांग्लादेश में इस तरीके से आकर के, इस तरीके आकर के मिल जाती है। ये कैंची के आकार बनाती है। कैसा बनाती है, कैंची के आकार का, कैंची आकार बनाती है। कैसा आकार बनाती है मतलब, कैंची आकार बनाती है। यह नदी आपकी बराक नदी कहलाती है। क्या कौन सी नदी कहलाती है, बराक नदी। पूछा गया है कई पेपरों में, कई एग्जाम पूछा गया है कि बराक किसकी सहायक नदी है। तो आप बता सकते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किस राज्य से निकली हुई है, तो मणिपुर राज्य से निकली हुई है। इससे मणिपुर राज्य से निकली हुई है और ये कैंची के आकार का ये आकार बनाती है। बराक नदी तरीके से क्या आकार बनाती हुई आती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, बांग्लादेश में, किसमें, बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना। मेघना नदी, बांग्लादेश। आप देख सकते हैं मित्र, मणिपुर से बराक नदी निकली हुई है कैंची के आकार का बनाते हुए। आगे बढ़कर जब यह बांग्लादेश से प्रभावित होती है तब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है और आगे जाकर के ये सुंदरबन के डेल्टा
ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो मित्र, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अधिकांशतः यही था जो मैंने आपको बता दिया। मैं जानता हूं इसकी जो इंपोर्टेंट नदियां हैं, जैसे बराक है, लोहित नदी बहुत पूछी जाती है, बराक नदी बहुत काफी पूछी जाती है, सुबनसिरी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके दाएं तरफ की नदियां आप याद रख लें, क्योंकि यदि आप संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी इसकी जो सहायक नदियां किस स्थान से निकली हैं और कहां पर मिलती हैं और इनकी क्या विशेषता है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के लिए क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, टाइगर हिल्स को कौन सी, सॉरी दार्जिलिंग श्रेणी को कौन सी नदी काटती है, तो आप बता सकते हैं तीस्ता नदी काटती है। तो आप एक बार रिवीजन फिर कर लीजिए। इसकी जो दाएं तरफ की नदियां हैं, सुबनसिरी विशेषता इसकी यह है कि सबसे बड़ी नदी है, कामेत है, मानसरी है, मानस नदी है, संकोच नदी है और आपकी तीस्ता नदी है। तीस्ता की दो प्रमुख सहायक नदियां बताई थी मैंने, एक रंगीत बताई थी, एक रेंगपो बताई थी। रंगीत और रेंगपो तीस्ता नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद आप आएंगे बाएं तट पर, बाएं तट पर आप देखेंगे दिबांग इसकी सहायक नदी है, पहली भारत में आकर प्रवेश करती है, तिब्बत से निकली है। फिर लोहित नदी है, डोला सदिया या भूपेन्द्र हजारिया ब्रिज इसी पर है। इसके साथ साथ धनश्री नागालैंड से निकली है, मिलिकेत नदी नागालैंड से निकली है और यहाँ पर आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। मणिपुर से निकली हुई बराक नदी कैची का आकार बनाती है और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। आज के लिए मित्र इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा, आप उसका वेट करिए अगला टॉपिक क्या होगा। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है मित्र, आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, आपसे मैं आशा करता हूं कि इस काम को आप जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।